प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए, और इस लॉकडाउन का समय में भी ऑनलाइन का द्वारा यूट्यूब और फेसबुक में द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर मैंने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और इस जो आज का जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को सब लोग अपने घर में बैठ के सब यूट्यूब द्वारा फेसबुक द्वारा मतलब सब सुनना और आशीष होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने का पहले अपने आप को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके नाम का महिमा करने के लिए आपका वचन का दायरा प्रभु कुछ बोलने के लिए तो सहायता के, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। कितना लोग पिता परमेश्वर आज का वचन को पिता आप प्रभु यूट्यूब द्वारा और फेसबुक द्वारा प्रभु जो सुनेगा सबके जीवन में तेरा अवलंब पर आशीष होना पाए। लोग के जीवन में परमेश्वर हालेलुया आप प्रभु लोग के जीवन का हर एक दुख निराशा सब दूर होना पाए। वो अपने आप को आपका चरण में प्रभु समर्पित होकर प्रभु प्रार्थना और वचन में संगति में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर। आप पिता परमेश्वर आप प्रभु को सहायता कर। हर एक लोगों में आपके हाथ में सकते हैं। प्रार्थना सुन लिया, आशीष की धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानती हूँ, सुनो कर पिताजी आमीन। अभी लाड़ी क्लारिस के द्वारा एक छोटा से थोड़ा सा गाना गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाँ 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 हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर के अवसर को मैं याद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी सब जगह में लॉकडाउन चल रहा है और सब परमेश्वर का लोग मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा 2 दिन का इच्छा था और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, लेकिन मैं प्रभु का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का दास मेरे को प्रोत्साहन किया परमेश्वर के वचन से कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्यारो, हम इस संसार में रचा गया है, लेकिन संसार के हकीम संसार के राजा शैतान ने हमको अपने अभिलाषा में फंसाकर हमको पाप करवाया और पाप का सजा मृत्यु है और वो नरक में लेकर जाने वाला था। उसी समय सारे सृष्टि का मालिक, सृजनहार, पालनहार, जीवनहार और परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, उनके कीमती लहू बहाया और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू देकर हमको खरीद लिया।
हमको मोल लिया है और इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू दे के हमको क्या किया है, खरीद लिया है। इसलिए हम हर समय में हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। समर्पण की अर्थ है सरेंडर करना। जिसका पास आप समर्पण कर रहा है उनके वश में हो जाना। समर्पण का मतलब उनके अधीन हो जाना। और आप जिसके सामने समर्पण करते हो आपके प्राण, आत्मा और शरीर के ऊपर अधिकार रखते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू दे के हमको खरीद लिया है, हमको मोल लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को क्या समर्पित करना चाहिए। आइए हम देखेंगे, आज का सब्जेक्ट का नाम है समर्पण। समर्पण इसलिए मैं बता दिया है, हम इसलिए करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको अपने लहू दे के हमको क्या किया है, खरीद लिया है। इसलिए हमको उनके सामने हमको समर्पण करना चाहिए। पहले हम देखेंगे समर्पण का विषय वास्तविकता है, उसका वास्तविकता क्या है, समर्पण का विषय में क्या है वास्तविकता हम देखेंगे। पहले पॉइंट हम देखेंगे इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दे दिया है और उनके सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पित किया है। इसी प्रकार हमको भी हमको मतलब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को मेरे और आप लोगों के लिए दे दिया है। उसके कारण आज हम जीवित हैं। अपना पुराने जिंदगी को हम याद करके देखिए, परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटे को हमारे लिए नहीं दे रहे तो हमारा मतलब स्थिति क्या हो जाता। इसलिए हमारा समर्पण हम हर समय में परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करना चाहिए। हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए होना है। हम हर समय में हम अपना मन को इधर उधर विचलित करते, अपने जीवन को मतलब बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को हम पहचानना है। परमेश्वर ने अपना बेटे को हमारे लिए दे दिया है, कितना बड़ा बलिदान। इसी प्रकार हमको पहले पॉइंट यही है, हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए होना है। हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए होना है। दूसरा हम देखेंगे पहले यूहन्ना 3:16। पहले यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटे को पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, मेरे और आप लोगों के लिए दे दिया है। तो इसी प्रकार हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है, अपना बेटे को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमको इतना प्रेम किया है, वो अपना आपको हमारे लिए दे दिया है। तो हमको इसलिए हमको क्या करना है, इस दुनिया में अभी तक मतलब कई जगह में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। उसी जगह में हमको क्या करना है, मेरे को और आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर के जाना है, अपने गवाही को लेकर के जाना है और लोग को सुसमाचार को सुनाना है और प्रभु की मतलब पास में लेकर आना है। ये एक समर्पण है, एक समर्पित है। हम एक दूसरों के लिए अपना अभी तक अपना भाई बहन, अपना माता पिता, कई लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के पास नहीं आए, उद्धार नहीं पाए। और मेरे और आप लोगों का यही मतलब काम है, मतलब दूसरों को क्या करना है, दूसरों के लिए समर्पित होना है, दूसरों के लिए समय निकालना है। मेरा आत्मा नरक से बच के इतना में काफ़ी नहीं है, हमको क्या करना है, दूसरों के लिए हमारा समर्पण एक दूसरों के लिए होना चाहिए।
पहला पॉइंट यही है, हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए है, और दूसरा हमारा समर्पण एक दूसरों के लिए होना चाहिए। कई लोग यही सोचता है मेरा आत्मा बच गया है, मेरे परिवार में सुख शांति मिल गया है, मेरा प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, इतना मतलब हो गया, मेरे को मतलब दूसरे लोग बच जाए ना बचे तो मेरे को कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार नहीं होना है। हम एक अपना भाई के लिए, अपना बहन के लिए हमको एक मतलब समर्पित होना है। इसलिए दूसरा पॉइंट है, हमारा समर्पण एक दूसरों के लिए होना है, दूसरों के लिए। तीसरा हम देखेंगे पहले तिमोथी 4:15, पहले तिमोथी 4:15। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन बातों को लेकर के इनमें में अपने ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, तो हमको भी मतलब परमेश्वर को हम प्रेम कर रहा है करके बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, तुम प्रभु का मतलब क्या है, मेरे सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक बता। लेकिन मैं और आप लोग में कितना लोग मतलब इसी प्रकार कर रहा है। हमको परमेश्वर का मतलब सेवकाई के लिए समर्पित होना है, और यही नहीं है खाली कलीसिया का पासमान का, नहीं तो प्रभु का दास लोग का बस काम नहीं है। कई लोग को सोच जा रही है मैं मतलब पास्टर बनना पड़ेगा, नहीं तो मतलब प्रभु का सेवा कैसे करेंगे। इसी प्रकार नहीं है। कलीसिया का हर एक मतलब विश्वासी भाई बहन का मतलब काम है प्रभु का काम करना, प्रभु का सेवा करना। काम करने का समय और घर का काम करने का समय में मतलब अपने समय को निकाल कर बाहर निकलना है। बहन लोगों को मतलब खास सामरिया स्त्री के बारे में देख लीजिए, एक बार मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुलाकात हो गया है, उनका जीवन बदल गया, और वो पूरा अपना गाँव में पूरा जा करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बता दिया। इसी प्रकार हमारा अंदर में होना है। हमें यही नहीं सोचना है मैं मतलब लेडीज में बहनों में कैसे मतलब प्रभु का सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सेवा ही मतलब बहन लोग से होता है। कलीसिया उन्नति कैसे होगा? तो इसलिए हम हर समय में हमको क्या करना है, हमारा समर्पण सेवकाई के लिए होना चाहिए। एक सेवा सेवकाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसलिए हमको अपना परिवार से, अपना खानदान से हमको अलग किया है। खाली पास्टर और पास्टर का काम नहीं है, हर एक विश्वासी भाई बहन का काम है। और जितना हम आत्मा को लेकर आएगा उतना हमको मतलब स्वर्ग में इनाम मिलेगा। इसलिए हमको हर समय में हमको क्या करना है, पहले इसमें समर्पण का विषय वास्तविकता में हमको पहले पॉइंट है, हमारा समर्पण किसके लिए, परमेश्वर के लिए होना है। दूसरा है हमारा समर्पण एक दूसरों के लिए होना है। तीसरा है हमारा समर्पण समुदाय के लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे क्या समर्पित करें, क्या समर्पित करें। उसमें पहले पॉइंट है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37:5, भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारे मार्ग का चिंता लेकर के हमको क्या करना है, हमको टेंशन करने का जरूरत नहीं है, तनाव लेने का जरूरत नहीं है। अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़, वही क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए हमको अपने मार्ग को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। अब हम जो रास्ता में जो जा रहा है वो वही मतलब मार्ग को, वही रास्ता को हमको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु मैं जो रास्ता में चल रहा हूँ ये अच्छा है कि नहीं। कई लोग अपना मर्जी से, अपने इच्छा से मतलब इधर उधर चलते हैं, उसको मार्ग में कोई परेशानी तकलीफ आने के समय में परमेश्वर के पास में दौड़ के आ जाता है, परमेश्वर के दास के पास दौड़ के आ जाता है। इसी प्रकार नहीं, अपना मार्ग का चिंता, अपना मार्ग को मतलब क्या करना है, किसके हाथ में हमको समर्पण करना है, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
हमारा मतलब अपने जो मार्ग का चिंता है, हमारे भविष्य के लिए हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य बनाने वाला सब कुछ मेरा परमेश्वर है। अपना मार्ग का चिंता, हम जो रास्ता में जो चल रहा है, इसलिए भजन संहिता 32 का 8 में क्या लिखा है पढ़िए। भजन संहिता 32 का 1। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस मार्ग में हमको चलना होगा उस मार्ग में परमेश्वर हमको क्या करेगा, लेकर अगुवाई करेगा, हमको बुद्धि देगा। इसलिए अपना मार्ग को मतलब किसके हाथ में समर्पित करना है, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। हम जो भी रास्ता में मतलब चलेगा, हम उस मतलब मार्ग को, उस रास्ता को मतलब परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करेगा, उस मार्ग हमारे लिए अच्छे ही होगा। उस मार्ग में हम चलेगा तो हमारा भविष्य अच्छा उचित परमेश्वर बनाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में अपना मार्ग को मतलब समर्पित करना चाहिए। अपने इच्छा से हम चलेगा, कोई परेशानी तकलीफ होने से, परमेश्वर को दोष डालने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जवान बच्चों को आ सकते हैं, अपना मन मर्जी से मतलब गलत रास्ता में चलते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगता है, अपना बुद्धि को चलाता है, और उसके कारण से क्या हो जाता है, नाश की ओर जाता है, बर्बाद की ओर जाता है। इसलिए जो भी हो, आज मेरे वचन को सुनने वाला परमेश्वर का वचन से मतलब परमेश्वर ने हमको बता रहा है, अपना मार्ग परमेश्वर को मतलब समर्पित करें। अपना मार्ग को किसका हाथ में समर्पित करना है, परमेश्वर की ओर समर्पित करना है। पहले बोल यही है, उसमें क्या समर्पित करें, अपना मार्ग परमेश्वर को समर्पित करें। और दूसरा हम देखेंगे नीति भजन 16 का 3, नीति भजन 16 का 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी हम काम करते हैं उसको मतलब हमको क्या करना है, अपना कामों को यहोवा पर डाल दे, उससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम जो भी काम करेगा, हम कोई भी हो, कई लोग ये सोचते हैं वो करूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी, इसी प्रकार सोचते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपना कामों को मतलब परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं करते हैं। वो अपने इच्छा से मतलब अपना मन से, अपना बुद्धि से वो चुनौती करते हैं, उसके कारण से वो क्या हो जाता है, असफलता उनके जीवन में आ जाता है। इसलिए हमको अपना कामों को परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पित करना है। परमेश्वर की इच्छा को पूछना है, परमेश्वर मैं एक काम करना चाह रही हूँ, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप मेरे को बताइए। आपकी इच्छा है तो इस काम पूरा होना है। मैं इस मतलब पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, परमेश्वर के हाथों में हमको समर्पित करना है। तो क्या होगा, वो काम को परमेश्वर ने पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा को मतलब हम नहीं पूछते हो, हम अपना मर्जी से, अपना बुद्धि से मतलब वो काम करते हैं, उसका कारण से वो काम में क्या हो जाता है, कुछ भी मतलब विजय नहीं होता है, असफलता है या असफलता। कई लोग मतलब वो काम करते हैं, एक काम करते हैं, और उसके बाद मतलब कितना काम है मतलब करेगा एक आदमी, उसके बाद उसमें कोई भी मतलब सफलता नहीं है, क्योंकि वो अपना कामों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं किया है। उसके कारण से उनके जीवन में ऐसी मतलब असफलता आ रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर को समर्पित करें, हम कोई भी काम करें। इसलिए उसमें मतलब 3 में भी मतलब लिखा है, नीति भजन 3 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है, मतलब जो भी काम करे परमेश्वर को स्मरण करते हुए काम करो। हम मतलब परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, और बाद में मतलब सब कुछ होना तो बाद में तुम काम याद करते हैं, उसके कारण से तेरा मतलब क्या हो जाता है, तेरा काम सफल नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपना मतलब जो कुछ है, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर को समर्पित करें। हम इसी प्रकार हम इस आज का मतलब वचन को जो सुन के हम जो कुछ करेगा, हम परमेश्वर को समर्पित करेगा, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर सफल देगा।
सफलता देगा। हम कोई भी मतलब चीज में हम हारेगा नहीं, हम विजय पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, विजय परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले हम एक देखा है क्या समर्पित करना है, उसमें पहले पॉइंट है अपना मार्ग परमेश्वर को क्या करें, समर्पित करें। दूसरा, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को क्या करें, समर्पित करें। और तीसरा हम देखेंगे रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 12 का 1 इसलिए महत्वपूर्ण वचन है, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, इसको हर एक लोग अंडरलाइन करके रखिएगा। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम अपना शरीर को हम पूरे दिल से परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करेंगे तो हमारे शरीर से कोई भी मतलब बात तो करेगा नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम देखने का समय परमेश्वर ने अपना श्वास को हमारे अंदर में फूंका, इसलिए हम आज जीवित है। आज परमेश्वर ने अपना अंदर में जो अपना श्वास दिया, श्वास को ले लेगा तो हम कोई काम का होगा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तो ये शरीर पूरा परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हमको क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर का अपने पूरे सिर से लेकर नाखून तक पूरे शरीर को हमको परमेश्वर के हाथ में हमको क्या करना है, समर्पित करना है। हम समर्पित करेंगे तो हमारा कोई भी मतलब शरीर का कोई भी अंग से अभाव नहीं करे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरा विरुद्ध पाप नहीं कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे शरीर को परमेश्वर को समर्पित करें। तीसरा पॉइंट यही है, हमारे शरीर को परमेश्वर को समर्पित करें। हमारा काम है परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें तो परमेश्वर हमारा देखभाल हर चीज परमेश्वर करे। हमारा कोई भी हमसे मतलब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने को मेरे परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए हमको क्या करना है, अपना शरीर काम सुबह उठने का समय में हम हर समय में यही प्रार्थना करना, प्रभु मैं अपना शरीर को अपना मन को सब कुछ मैं आपका हाथ में समर्पित करना। इसी प्रकार हमको मतलब प्रार्थना करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बताया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर का मतलब लोग का पीछे में मतलब पड़े रहता है, कैसे करके मतलब इनको पाप में गिराओ है, उनका प्रयास वही है, शैतान का प्रयास वही है। लेकिन हम पूरे दिल से हम परमेश्वर का हाथ में समर्पित करेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर हमको मतलब रखवाली करेगा। क्योंकि हम कहीं भी जाने का समय में परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेज के हमको रखवाली करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने क्या है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही मतलब तुम्हारी आत्मी सेवा है। हम इस वचन को हम पढ़ रहे हो, लेकिन हम कितना लोग अपने शरीर को पूरा परमेश्वर के हाथ में रोज मतलब समर्पित करते हो, हमारा काम है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पहले थिस्सलुनीके 5:30 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है अपना मतलब शरीर प्राण आत्मा को, हाँ उसको पढ़िए, पहले थिस्सलुनीके 5:23, फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना शरीर और प्राण आत्मा को हमको क्या करना है, पवित्र और निर्दोष रखना है। कब तक रखना है, प्रभु यीशु मसीह क्या दूसरे आगमन तक हमको रखना है। ऐसे नहीं हम एक बार मतलब बपतिस्मा ले लिया है, स्वर्ग में जाने का टिकट काट दिया है, उतना नहीं है।
एक बार मतलब पास्टर मतलब जब मतलब बपतिस्मा लेने का समय में एक बार वचन हमको बताते हैं, कई लोगों को पूछने का समय आज बपतिस्मा लिया, आज पूछने का समय लोगों के पास में मालूम नहीं है, मालूम नहीं होता। वो जब तक हम जीवित है तब तक वो वचन को हमारे अंदर में रखना है, उसको एक दिन के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, 2 महीना के लिए नहीं है, उसको जब मतलब तू प्राण देने तक विश्वास में रहेंगे तब तो जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए जब तक मतलब प्रभु यीशु मसीह आने तक हम अपना शरीर प्राण आत्मा को पवित्र और निर्दोष रखना, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम जा पाएंगे। इसलिए इसमें हमने ये देखा है हमारे शरीरों को क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, समर्पित करें। तीसरा पॉइंट है हमारा शरीरों को परमेश्वर को समर्पित करें, उसमें पूरे दिल से अपना शरीर को परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पित करना है। जैसे इसमें हम देखने का समय में एक मतलब पुरुष एक स्त्री को विवाह करके लेकर आ जाता है, वो स्त्री पूरे दिल से पति के मतलब अपना मतलब पूरा समर्पित करके, उनका जीवन उसको मायके से कोई लेना देन नहीं है, उनका मतलब सब कुछ मतलब वही मतलब पति के घर में ही हो। वो पूरे दिन से क्या करता है, एक पति के हाथ में समर्पित करता है, उनका देखभाल, उनका जो भी जरूरत है पति पूर्ति करता है। तो उसी समय में कई लोग ये सोचता है पति में तो मतलब ये सोचता है पत्नी तो मेरे पास में आ गया है, अभी मेरा शासन चलेगा, नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखने का समय में अपना माता पिता मतलब सबको छोड़कर मतलब पति एक मतलब दूसरे घर में आते हैं, तो पति यही नहीं सोचना चाहिए पत्नी आके मेरे हाथ में समर्पित होकर मैं जैसे चाहता हूँ ऐसे मतलब उनका साथ करे। इसी प्रकार नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे मतलब कलीसिया मतलब किसके अधीन में हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह क्या अधीन हो जाता है। इसी प्रकार मतलब क्या करना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अधीन में मतलब कलीसिया हो जाता है और उसका मतलब पुरुष का सिर मतलब कौन है, मसीह है। तो हम मतलब हर एक लोग मतलब मसीह के अधीन में रहना है। तो इसी प्रकार मतलब ऐसी नहीं है, मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है स्त्री को मतलब जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते इसी प्रकार मतलब अपने स्त्री को अपने पति को भी प्रेम दे। तो वो पूरे दिन से उनके हाथ में समर्पित हो जाता है, मतलब इसका यही नहीं है उसको मतलब फुटबॉल जैसे मतलब खेलो, उसको मारो पीटो, इसी प्रकार का। इसलिए हर एक मतलब स्त्री से पत्नी से मतलब बहन लोग से मतलब यही अनुरोध है, अब परमेश्वर के वचन के आधार पर मतलब क्या करना है, पति के मतलब अधीन में रहना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर मतलब चलना है पूरे दिल से मतलब वो पति को मतलब समर्पित करके और प्रभु में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी प्रकार मतलब तीसरे पॉइंट में हमारा सारे मतलब शरीरों को क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करें। और हम देखेंगे चौथा पॉइंट है भजन संहिता 51 का 17 मतलब भजन संहिता 51 का 17। टूटापन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मतलब टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है, मतलब अपने मन को क्या करना है, परमेश्वर का मतलब अपना हृदय टूटा और पश्चाताप हृदय प्रभु का हाथ में मतलब क्या करना है, प्रभु के चरण में हम बैठ के अपना हृदय को प्रभु के हाथ में हमको समर्पित करना है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए वो मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के सामने कोई भी मतलब टूटा मन के साथ में आता है, परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर उसका मतलब क्या करता है, वह उनका प्रार्थना को सुनता है, उनका आंसू को पोंछता है। परमेश्वर उनका मतलब हर एक जरूरत को पूरा करता है, उसको अपना बेटी बनाता है। इसलिए हर समय में परमेश्वर के सामने मतलब जो भी मतलब लोग रोते हुए आते हैं, परमेश्वर का भवन में आते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर उसको क्या करता है, गले लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए अपना मतलब इसमें यही है, चौथा पॉइंट, टूटा और पश्चाताप हृदय है, साथ में उनको मतलब समर्पण करना है। कई लोग मतलब बोलते हैं कितना भी कुछ भी करो, लेकिन उनके आंसू निकलते नहीं है, निकलते नहीं, उसका मन मतलब बिगड़ते नहीं है। परमेश्वर के वचन को कितना भी सुनने के बाद में क्यों, इसलिए परमेश्वर के वचन में एहजकेल में लिखा है, क्या लिखा है, एक मतलब परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, मेरा मतलब पत्थर का हृदय को क्या करना है, हटाना है। मतलब जिसका हृदय में मतलब पत्थर है, मतलब उनको आज में कितना भी आप वचन सुना, कुछ भी करो, क्योंकि वो पत्थर से मतलब वचन को मतलब टकरा कर मतलब वचन क्या हो जाते, वापस आ जाते, उसको हृदय में कार्य नहीं करता। इसलिए हम प्रार्थना करना है। कई लोग मतलब इधर देखेगा उधर देखेगा, परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं, और परमेश्वर का वचन भी सुनेगा, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो टूटा मन के साथ, टूटा हृदय के साथ प्रभु के चरण में नहीं बैठते हैं, अपने आप को पूरे जैसे समर्पित होकर नहीं बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने का समय अपने आप को समर्पण के साथ में बैठेगा, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, दोधारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर का वचन हर एक लोग के हृदय को छेदने वाला है। जैसे मतलब पत्रोस का वचन, मतलब पत्रोस प्रभु का दास वचन सुना रहे थे, परमेश्वर का वचन को सुनाने के समय में लोग हृदय छीद गए, लिखा है उसमें। हम लोग का संदेश उधर 38 पढ़ने के समय में हम देख सकते हैं। तो जब मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने के समय में, हर समय में मैं ये बता के लेडीज मीटिंग में मतलब अपने आप को समर्पित के साथ में मतलब समर्पण करना है प्रभु के सामने। एक समर्पण के साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। कई लोग परमेश्वर के वचन को क्या करता है, अनसुनी करते हैं, उनके जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। इब्रानी 4:2 में लिखा है, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ में नहीं बैठने के कारण परमेश्वर के वचन सुनने से उनको जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमको विश्वास भी करना है, क्योंकि आज के वचन मेरे लिए वो क्या विश्वास करेगा, एक टूटा हृदय के साथ में हम परमेश्वर के साथ में समर्पण के साथ में बैठेंगे, वो परमेश्वर के वचन हमारे क्या होगा, जीवन में कार्य करेगा। इसलिए चौथा पॉइंट ये टूटा और पश्चाताप भी हृदय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। और हम देखेंगे रोमियो 6:13, रोमियो 6:13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे मतलब कलीसिया का मतलब अंग, मतलब विश्वासी लोग एक एक अंग परमेश्वर को वचन में लिखा, इसी प्रकार हमारे शरीर में मतलब एक एक अंग है। इसमें मतलब आँख हो गया, नाक हो गया, मतलब कान हो गया, हाथ हो गया, पाँव हो गया, शरीर में बहुत सारा अंग है। तो ये अंगों को क्या करना है, हमको हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। सुबह उठने के समय में हमको यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरे आंखों को, मेरे कान को, मेरे मुंह को, मेरे जीभ को, मेरे हाथ को, मेरे पाँव को सब आपके लहू में डुबा दे। परमेश्वर का मतलब प्रभु मसीह के लहू में हम डुबा देंगे तो क्या होगा, हमारा कोई भी अंग से आप परमेश्वर के विरुद्ध भाग नहीं करेंगे। वो मतलब मोबाइल में, नेट में, फेसबुक में गंदा गंदा मतलब पिक्चर देखेगा, वो क्या है, आँख पाप कर रहा है, और गंदा गंदा मतलब फिल्म का गाना सुनेगा, कान पाप कर रहा है, और गंदा गंदा गाली बोलेगा तो मुंह पाप कर रहा है, और किसी को मारेंगे, इस आंखों से चोरी करेगा, ये पाप है। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का मतलब वचन में भी लिखा है, हमारे शरीर के पूरे अंगों को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में पूरा डुबा देना। तो क्या करना है, सुबह उठने के समय हमारा हर एक लोग का प्रार्थना यही होना चाहिए, ये प्रार्थना होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम पवित्रता के साथ अपना जीवन नहीं बिताएगा तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम कितना साल का भी विश्वास हो, खानदान से ईसाई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन
हम अपना अंगों से अपने शरीर से हम पाप करते रहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमको इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे शरीर के पूरे अंगों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करिए, समर्पण करिए। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उस वचन को मतलब बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पहले कोरिन्थियों 3:16 और 17 में क्या लिखा, पढ़िए बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और बहुत तुल्य। उसमें सीधा बता दिया है क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर का अंदर में कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा वास करेगा तो क्या हम इस अपना शरीर को लेकर के मतलब हम वैसे काम करेगा, पाप करेगा, हाथों से पाप से हम मतलब पाप करेगा, क्योंकि तुम किसको मतलब नाश कर रहे हो? परमेश्वर का मंदिर को मतलब नाश कर रहे हो। इसलिए बोले तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, वो परमेश्वर मतलब हमको नाश करेगा। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है इसलिए परमेश्वर को डरो, परमेश्वर का मतलब काय मानो, परमेश्वर का एक एक वचन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। मैं और आप लोग कितना मतलब महत्व परमेश्वर के वचन को देना चाहिए। हम इस परमेश्वर के एक एक वचन को अपना हृदय में रखना है, इस वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताना है। हमारे पूरे शरीर के पूरे अंगों को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। ऐसे करेगा तो हम क्या होगा, परमेश्वर से पूरे से आशीष को पाएगा। हम हर समय सुबह उठने का समय में हमको बदला अपना शरीर का अंगों को पूरे दिल से हमको परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पण करना है। प्रभु मेरा कोई भी अंग से आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकता, ऐसी तुम मेरे को सत्य दे, सामर्थ दे बाबा। आप आपके लोगों में पूरे दमदर डुबा देते हैं प्रभु है, तुम मेरे को संभाल कर रखिए। पवित्र में तुम मेरा सहायता करिए। जिसका अंदर में पवित्र में रहता है कोई भी हम मतलब पहले कुछ भी गलती करने का पहले पवित्र आत्मा हमको बताएगा ये तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, ये मेरे परमेश्वर पसंद नहीं करते, वो मना करे। जो मतलब परमेश्वर की आत्मा का आवाज को सुनेगा और वही मतलब नहीं करेगा पाप, वही मतलब विजय पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे शरीर के अंगों को मतलब पूरे जैसे प्रभु का हाथ में समर्पण करना है। और हम देखेंगे उत्पत्ति 22:2, उत्पत्ति 22:2। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि लेकर के चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदही पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। इसमें ये बात मतलब सब जान रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबको मतलब मालूम है इस वचन का बारे में। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास में मतलब 10 बच्चे भी रहे, लेकिन मैं कोई भी ऐसे बच्चे को मतलब बोले प्रभु मेरे को बोले तेरे बच्चे को एक मतलब मेरे लिए बेटी कर, बोलेगा तो क्या मैं कर पाएगी? उसके लिए एक बड़ा दिल होना चाहिए, प्रभु को ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनका बड़ा विश्वास को देखिए। इसलिए वो आज वो विश्वास को खुदा बने, क्योंकि उसको मालूम था मेरा परमेश्वर ऐसे मेरे साथ नहीं करे, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसकी आज्ञा को माना, वो तुरंत क्या हो गया, अपने बेटे को लेकर मतलब नहीं चले गए। लेकिन परमेश्वर उसको मालूम था, मतलब वो बेटा को बताए उस मतलब चैप्टर को पढ़ना है, मतलब आंसू आ जाएगा। उसको मालूम है, वो अपना मतलब इधर जो सेवक करे तो उनको बोल के गया मैं और मेरा बेटा जाकर मतलब फिर वापस आएंगे। उस भजन को पढ़ कर देखेंगे, उसका अंदर में कितना बड़ा विश्वास, मेरा परमेश्वर यहोवा ये
उपाय करने वाला है। तो इसमें यही मतलब हमको सीखने के लिए मिलता है, मतलब जो हम जिसको ज़्यादा प्रेम करता है उसको मतलब प्रभु के लिए हमको समर्पण करना है, समर्पण करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपना पहलौठा को मेरे लिए दे दो। हम कई लोग मतलब कई माता पिता ये देते जो पढ़ने के लिए मतलब जिसका मतलब मंदबुद्धि है, पढ़ते नहीं अच्छा से, है बदमाश है गुंडा, ऐसे लोग को मतलब प्रभु को देते। लेकिन जो अच्छा है, सुंदर है, हर चीज में मतलब बुद्धिमान, अच्छा पढ़ाई करेगा, ऐसे बच्चे लोग को प्रभु को समुदाय के लिए नहीं देते। क्या इसमें मतलब परमेश्वर ने क्या बेलिका नहीं किया? हमारे परमेश्वर मतलब ऐसे मानने वाला नहीं है। उनको मतलब उनको वो किसी के बेली को मतलब नहीं ये करते, मांगते नहीं। हमको क्या करना है मतलब उसमें देखो वो अपना मतलब इतना साल तक बुढ़ापा 100 साल तक इंतजार में मतलब रहा है, मतलब उसको बुढ़ापा में एक संतान दिया, उसका बाद में मतलब परमेश्वर ने बोल रहा है तुम्हारा बेटे को क्या करना है, बेली चढ़। लेकिन उसका बाद में मतलब ना करके नहीं है, तुरंत उसका आज्ञा को, परमेश्वर का आज्ञा को माना और निकल पड़ा। परमेश्वर ने उसको मतलब विश्वास को देखा, उसका आज्ञाकारिता को देखा, और परमेश्वर ने क्या किया है, ऐसी होने दिया नहीं। इसलिए हम जिसको ज्यादा प्रेम रखता है, हमारे जो मतलब ज्यादा मतलब जिसको मतलब प्रेम रखता है उसको मतलब क्या करना है, प्रभु के लिए चाहिए अपना मतलब बहुमूल्य चीज को मतलब प्रभु को देने के लिए हमको मतलब हम तैयार होना है, हम उसके लिए मतलब समर्पित होना है, अपना मतलब जो भी हमारे प्रिय जन को प्रभु के लिए समर्पित करना है, समर्पण करना है। आज मतलब कोई भी मतलब अपना बच्चे को मतलब प्रभु के लिए मतलब समर्पण करने के लिए मतलब तैयार नहीं होते। भाई माता पिता अपना बच्चे को मतलब डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, यही फोटो मतलब ये करता है। लेकिन कितना लोग मतलब हम अपना बच्चे को मतलब प्रभु को सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे, उनको प्रभु को देते नहीं देते। मतलब मेरा मतलब यही है, परमेश्वर का काम सबसे बड़ा काम है। हम जिसको मतलब प्रेम करता है, पर हम मतलब जिसको प्रेम करते हैं, अपना बेटा हो गया, अपना बेटी हो गया, अपना धन दौलत हो गया है, मतलब जो भी हो, हम जिसको मतलब प्रेम करते हैं प्रभु का हाथ में दे दो, परमेश्वर उसको ऊपर में मतलब क्या करेगा, अवलंबन आशीष दे। परमेश्वर जानता है कि जिसको मतलब प्रेम रखता है, ज्यादा प्रेम रखता है, और परमेश्वर उसका अनुसार हमको क्या करेगा, हमको आशीष भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हमको क्या करना है, हमारे प्रिय जन को, हम जिसको ज्यादा प्रेम रखता है उसको मतलब क्या करना है, प्रभु के लिए हमको समर्पण करना है। और हम आज मतलब हम यही देखा है, पहले पॉइंट यही है, हमको मतलब क्या समर्पित करना है, अपना मार्ग क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। दूसरा, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर को समर्पित करें। और तीसरा, हमारे शरीर को क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करें, हमारे शरीर को परमेश्वर को समर्पित करें। चौथा, टूटा और पछतावे हृदय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। पांचवा, हमारे शरीर के अंगों को पूरा परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और छठवा, हमारे प्रिय जन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। सातवां हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:10, प्रकाशित वाक्य 4:10। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्ग में जो 24 प्राचीन है, सिंहासन पर जो बैठने वाला के सामने गिर पड़ा। इसी प्रकार हम जो दुनिया में हम रहने का समय में अभी हम जीवित है, हम प्रभु के लिए मतलब प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करेगा तो हम क्या स्वर्ग में जाए तो क्या समर्पित करेंगे। जैसे वो लोग क्या किया है, 26 प्राचीन मतलब सिंहासन पर बैठने वाले के सामने वो गिर पड़ा, समर्पित हो गया प्रभु के सामने। जो प्रवेश में से हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, तो उनके सामने हम कितना समर्पित होना चाहिए। हमारे जीवन को, अपना परिवार में अपना पति हो गया, अपना बच्चे हो गया है, पत्नी हो गया, सबको मतलब प्रभु के हाथ में समर्पित करिए। परमेश्वर उसका मतलब देखभाल करेगा।
उनका काम परमेश्वर का मतलब काम है, उनका मतलब सब कुछ करने का। वो मेरा है, वो तेरा है, ऐसे बोल के आप इधर एक कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमको कुछ नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:27 में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से जब तक मतलब कुछ नहीं देगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं करेगा। हमको जो भी प्राप्त मतलब कर रहा है, हम परमेश्वर स्वर्ग से देंगे तब हम प्राप्त करेंगे। तो जो भी हमारे पास है सब कुछ ये परमेश्वर का है, तो तेरा मेरा हम क्यों करेगा? इसलिए पूरा चीज को मतलब क्या करना है, परमेश्वर का चरण में पूरा परिवार क्या होना चाहिए, समर्पित होना है। इस लॉकडाउन का समय में हम पूरे दिल से मतलब प्रभु का हाथ में हमको समर्पण करिए, परमेश्वर का हाथ में हमको समर्पण करिए, जो परमेश्वर सेवकाई के लिए अपना आपको समर्पण करिए। प्रभु मैं आपका है, मेरा पति आपका है, मेरे बच्चे आपका है, मेरा घर आपका है, बोलकर सबको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर का अवलंबन आशीष हो। अभी इतना दिन हो गया है, लॉकडाउन हो गया, कितना लोग मतलब परेशानी में तकलीफ में है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं विश्वास करती, मेरा कलीसिया का विश्वास, भाई बहन पूरा परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखा है। परमेश्वर हर एक लोग, हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया है। तो हम कितना परमेश्वर को मतलब समर्पित होना चाहिए, कितना हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, हमको हमारा मतलब जो भी हो, हम जितना भी परमेश्वर हमको मतलब प्रतिफल देगा वो भी मतलब परमेश्वर के हाथ में, हमको परमेश्वर के चरण में हमको क्या करना है, समर्पित करना है, समर्पण करना है। इसलिए आज मैंने जो सब्जेक्ट पहले उसमें पॉइंट है समर्पण का विषय का मतलब वास्तविकता है, उसमें पहले पॉइंट है हमारा समर्पण क्या है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। इसलिए हम हर समय में अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पण करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पण करना है। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमको क्या किया है, हमको रचा है, सब कुछ मतलब परमेश्वर अपने स्वास्थ्य को हमारे अंदर में दिया है। इसलिए यही नहीं सोचना है हम जितना दिन तक जीवित है उतना दिन तक अपना मनमर्जी से हम चले, अपना मनमर्जी से हम काम करें, इसी प्रकार नहीं है। सब लोग अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में हमको समर्पित होना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देके, प्रभु यीशु मसीह हमको क्या खरीद लिया है, हमको मोल लिया है। इसलिए हर समय में परमेश्वर के चरणों में हमको क्या करना है, हमको समर्पित होना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। आइए अपना आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया, ग्लोरी स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, ग्लोरी टू और ग्लोरी टू। आज के वचन के सामने अपने आप को सब लोग समर्पण करिए। इसी समय में लाड़ी लाइन से एक गाना गाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी
पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु सुंदर वचन दिया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, अपना आपको आपका हाथ में परमेश्वर के लिए समर्पण करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप पिता, आज कितना लोग पिता परमेश्वर पिया आप प्रभु आपका वचन को सुनेंगे पिता। आप प्रभु हर एक लोग पिता अपना आपको आपका हाथ में समर्पण करना पाए, अपना आपको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना चाहिए। आप पिता परमेश्वर पिया, मैं आपका हूँ, मेरा परिवार आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। आप पिता, आपका चरण में हर एक लोग समर्पित होना पाए पिता। आप पिता, हर लोग का परिवार में आप पिता परमेश्वर तेरा अवलंबन आशीष होना पाए। आप पिता, आज के जितना लोग परमेश्वर लिया आप प्रभु इस भजन को सुनेगा, हर एक हृदय में परमेश्वर तू अवलंबन आशीष दे, हर एक हृदय को तू परिवर्तन करिए पिता। आप पिता परमेश्वर अपना आपको, अपना पूरे शरीर को, अपना शरीर का पूरा अंगों को आपका हाथ में समर्पण करते हुए आपका समुदाय के लिए प्रार्थना वचन में सम्मिलित में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक लोग को आपका हाथ में समझे परमेश्वर प्रार्थना सुनते उत्तर दिए धन्यवाद करते जल्दी आने वाला प्रवेश मसीह के नाम से मान के सुन रहे हैं पिताजी, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सवादा आज सुना वचन का साथ हर एक लोग का साथ प्रवेश मसीह का दूसरा आगमन सदा सर्वदा होते हैं, आमीन।